जय सिया राम, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। 19 जुलाई को भोपाल में आयोजित गहोई महाकुंभ 2027 की तृतीय विशाल बैठक में अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के तत्वावधान में 17 जनवरी 2027 को झांसी में आयोजित होने वाले गहोई महाकुंभ के मुख्य संयोजक माननीय लखनलाल गुप्ता जी ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपने मुझे 17 जनवरी 2027 को झांसी में आयोजित होने वाले गहोई महाकुंभ का मुख्य कार्यक्रम संयोजक मनोज का जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं समाज के प्रत्येक वरिष्ठतम आयोजन समिति और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह पद मेरे लिए सम्मान से अधिक उत्तरदायित्व है। मैं ऐसे किसी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि पूरे गहोई समाज की सेवा का अवसर मानता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस दायित्व को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता, समर्पण और सामूहिक सहयोग के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। मैं इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं अपने उन महान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि, परिश्रम, ईमानदारी, सेवा भाव और सामाजिक एकता ने आज हमारे समाज को एक विशिष्ट पहचान दी है। उन्होंने मुझे केवल समृद्ध परंपराएं नहीं दी, बल्कि यह भी सिखाया है कि समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र, उसका विश्वास, उसकी एकता होती है। आज हम जिस सम्मान के साथ अपने समाज का नाम लेते हैं, उसमें उनकी अनेक पीढ़ियों का त्याग और संघर्ष शामिल है। आइए उनके आदर्शों का स्मरण करते हुए हम ऐसा कार्य करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व कर सकें। प्रिय समाज बंधुओं, गहोई समाज का इतिहास केवल व्यापार, परिश्रम और प्रगति का इतिहास नहीं है। यह शिक्षा, सेवा, संगठन और संस्कारों का इतिहास भी है। हमने समय समय पर कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपनी एकजुटता और परस्पर विश्वास के बल पर सदैव आगे बढ़ते रहे। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही इस महाकुंभ की आत्मा भी है। साथियों, झांसी केवल एक नगर नहीं है, बल्कि साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना की भूमि है। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ने आप सभी को उनका बलिदान याद होगा। यह वीरता, आत्मसम्मान और संकल्प का प्रतीक है। ऐसी प्रेरणादायी धरती पर गहोई महाकुंभ का आयोजन होना हम सबके लिए गौरव का विषय है। हमारा प्रयास रहेगा कि झांसी की इस ऐतिहासिक विरासत के अनुरूप हमारा आयोजन भी अनुशासन, गरिमा और उत्कृष्ट व्यवस्था का उदाहरण बने। 27 जनवरी 1927 को यह महाकुंभ केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होगा। यह समाज के विचारों का संगम, परिवारों का मिलन, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर होगा। यह हमारे विशिष्ट जनों का अनुभव, युवाओं का उत्साह और मातृशक्ति का स्नेह और बच्चों की मुस्कान कुल मिलाकर समाज को एक नई ऊर्जा का निर्माण करेगा। प्रिय साथियों, इतना विशाल आयोजन करने किसी एक व्यक्ति या एक समिति के प्रयास से नहीं होगा। उसकी सफलता तब सुनिश्चित होगी जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसे अपना आयोजन माने। मैं आज इस मंच से आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप समय दे सकते हैं तो समय का सहयोग करें। यदि आप समय दे सकते हैं तो समय का सहयोग दें। यदि आप श्रम दे सकते हैं तो श्रमदान कीजिएगा। यदि आप अपने अनुभव से मार्गदर्शन दे सकते हैं तो मार्गदर्शन दीजिएगा। और यदि आप केवल एक सकारात्मक संदेश भी फैलाएंगे तो वह इस महायज्ञ में आपकी महत्वपूर्ण आहुति होगी। हमारा लक्ष्य केवल एक समान कार्यक्रम करना नहीं है। हमारा लक्ष्य ऐसा महाकुंभ आयोजित करना है जो आने वाले वर्षों तक गहोई समाज की एकता, अनुशासन और संगठन का प्रेरणा स्रोत बने। मैं विशेष रूप से अपने युवाओं से कहना चाहता हूं, यह आपका समय है। आगे आइए, जिम्मेदारी उठाइए, सेवा को अपना सम्मान बनाइए। यही अवसर है जब आप अपने समाज के भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मैं मातृशक्ति को साधारण प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि आपने इसने संस्कार और सहयोग से इस महाकुंभ को परिवारों के मिलन का उत्साह बनाएं। हमारे विशिष्टजन अपने अनुभव और आशीर्वाद से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। समाज के सभी वर्ग, व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षाविद, चिकित्सक, अधिवक्ता, कर्मचारी और युवा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस आयोजन को सफल बनाने में सहभागी बने। आज मैं आप सब में से एक संकल्प लेने का आग्रह करता हूं। हम सब मिलकर एक ऐसा गहोई महाकुंभ आयोजित करेंगे जहां संगठन अपनी पहचान होगा, सेवा हमारी संस्कृति होगी, अनुशासन हमारी शक्ति होगी और आत्मीयता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। अभी 8 महीने पहले गहोई समाज का चुनाव हुआ, जब हम लोगों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के बड़ा बड़ा प्रचार करके पोलिंग बूथ बनाए। जब गैर समाज का
हम लोगों से पूछता था कि भाई साहब कितने वोटर हैं, तो मुझे कहने में शर्म आती थी कि 25,564 वोट हैं। जब आपके पास संख्या नहीं है तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आपका राजनीति में दखल हो? कौन पूछेगा आपको? आपको नीचे से नीचे जाति वाली भी आपको भाव नहीं देती है। हमारे झांसी के कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने वहां का आकलन लिया तो मालूम पड़ा कि सिर्फ 1,000 लोगों की संख्या है जो लोग टिकट के हकदार नहीं है। इस तरह हम लोगों को जगह जगह हम लोगों को पीड़ित किया जाता है और हम लोगों को नीचा दिखाया जाता है। आज ये समय आ गया है कि झांसी में हम कम से कम 1 लाख मुंडी 17 जनवरी को दिखाई देंगी। तो आज जिनके पास हम अपना हक मांगने जाते थे वो आपके घर पे आएंगे और आपको अपना हक देंगे। यह मेरा आपसे वादा है। अध्यक्ष जी, मैं झांसी गौड़ समाज की ओर से आपको अपना आश्वासन देता हूं कि अगर यह 17 जनवरी को यह कार्यक्रम इतना सफल होगा कि प्रत्येक गवई अपना सिर गर्व से ऊंचा करेगा। अंत में मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आप सभी लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार देता हूं। आपने मुझे इस लायक समझा। मैं हो सकता हूं मैं आपकी कसौटी पर खड़ा उतरूं। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि छोटा भाई बड़ा भाई पिता तुल्य मानकर मुझे क्षमा कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग। मैं झांसी के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आकर एक बार खुद पुनः अपनी एकता का परिचय दें। आदरणीय संजय पटवारी जी, मनमोहन गेड़ा जी, सुभाष गर्ग जी, आइए और यहाँ सब लोगों को बता दीजिए कि झांसी एक है और एक रहेगी। उरई भी हमारे साथ है। पूरा बुंदेलखंड एक है। सिर्फ लखनलाल गुप्ता नाम के संयोजक हैं। असली संयोजक मोहन गेड़ा, संजय पटवारी, नरेश गुप्ता, श्रीमती रजनी गुप्ता, कृपा शंकर भाई साहब, देवेंद्र भाई साहब, भरत सेठ, राकेश भाई, ब्रजेश बरवानिया, अनिल बहुगुणा जी, ये सब लोग संयोजक हैं। मैं तो सिर्फ नाम मात्र का सहयोग है। नरेश आओ यार, आ जाओ। अरे आप तो संयोजक, असली संयोजक तो यही है। हाँ, असली संयोजक तो आप ही हैं। ओर से आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आप लोगों ने झांसी में महाकुंभ करने की योजना बनाई, झांसी के लोगों को इतना गौरव दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय गहोई, जय गहोई, जय गहोई, जय गहोई। पुनः एक बार आदरणीय अध्यक्ष डल्लू भैया, महामंत्री श्री दीपक सावला जी, कोषाध्यक्ष श्री कनकने जी एवं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय गौई। गौई समाज की एकता, संगठन और संस्कार को समर्पित ऐसी ही प्रेरणादायी वीडियो के लिए जुड़े रहिए गौई समाज न्यूज के साथ।